सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। शिवाजी मैदान डाल्टनगंज में आयोजित खतिहानी जोहार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी पार्टी भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि झामुमो लगातार राज्यवासियों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है, जिसे विपक्षी पार्टी भाजपा पचा नहीं पा रही है। यही वजह है कि वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर जेएमएम को बदनाम करने की षड्यंत्र कर रही है, लेकिन उनका षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे। कहा पिछले 20 वर्षों में जितने भी पाप भाजपा ने किए हैं वह सब के सब हमारे ऊपर मढ़ने की कोशिश में लगे हैं। कहा जिस तरह से लड़कर राज्य लिए हैं उसी तरह से मूलवासी व आदिवासियों का भविष्य इस राज्य में संवारेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। कार्यक्रम के दौरान पूरा शिवाजी मैदान पोस्टर, बैनर, झंडा, पताका के साथ साथ कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा था। वहीं मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा राज्य के विकास के लिए महागठबंधन की सरकार दिन रात कार्यकर्ता, खासकर इसमें मुख्यमंत्री काफी मेहनत कर रहे हैं। यही वजह है कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ घर पर पहुंचकर मिल रहा है। आपके द्वार खतियानी जोहार यात्रा में हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों जो साहसिक निर्णय लिए हैं उसमें यदि आपको लगता है कि आपके गांव के लोगों का कल्याण हुआ है, जिस मंशा से आदरणीय गुरुजी ने, आदरणीय सोनिया जी ने, आदरणीय लालू जी ने यह राज्य आपके हाथ में दिया, उस मनसा का, उस भावनाओं का आदर हुआ है, तो मैं उपस्थित जनसमूह से यह आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आपको लगता है कि हमारे घर को, हमारे दिलों को, हमारे सभी दुख दर्द को सुनने वाला कोई लाल आपका दिसुम आपका राज का सपना लिए हुए आपके द्वार आया है, तो दोनों हाथ इनके सम्मान में उठना चाहिए। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार। साथियों, अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को गढ़वा और पलामू के विभिन्न योजनाओं का समीक्षा करते हुए देखा, आपने भी सुना। कल सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आपको पता चलेगा कि जो पंचायतों में शिविर लगी थी, सरकार आपके द्वार जो गई थी, उन योजनाओं पर क्या कार्रवाई हुई है, एक एक चीज का रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। यदि आपने वहां जाकर मुख्यमंत्री पशुधन के लिए आवेदन दिया, यदि वहां जाकर आपने मनरेगा के तहत काम मांगा, यदि वहां जाकर आपने जमीन के मोटेशन के लिए कागज दिया, तो उनका फलाफल निकल रहा है या अब तक निकल चुका है। यह काम इतने बड़े समीक्षा बैठक जो मात्र 2 जिलों के लिए यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव जी, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव जी यहां पर मौजूद थे, वो सिर्फ इसलिए कि वो आपका कल्याण करना चाहते थे। सर्वजन पेंशन योजना, आप याद कीजिए साथियों, जिनको आपने वोट देकर हम लोगों को सरकार में बिठाया, माननीय हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया, क्या आपके घर गांव में जितने बुजुर्ग थे, जितने विधवा बहन थी, एकल महिला थी, दिव्यांग भाई थे, क्या उनका कल्याण हुआ या नहीं हुआ? हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हुआ तो हाथ उठना चाहिए। आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऋण माफी का लाभ आपको मिला? आपके गांव के भाई को मिला या नहीं मिला? यदि मिला तो हाथ उठना चाहिए। नए राशन कार्ड
क्या आपके गांव में, मोहल्ले में जो लोग वर्षों से चक्कर काटते थे, उनका राशन कार्ड बना या नहीं बना, हाथ उठना चाहिए। साथियों, आंगनबाड़ी बहनों का कल्याण हुआ या नहीं हुआ, हाथ उठना चाहिए। मैं आपसे इतनी योजनाएं हैं कि हम लोग गिना नहीं पाएंगे। आपके घर गांव में आपके दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा पारा शिक्षक है, कल वो अपनी मांगों को लेकर रांची जाता था तो लाठियां पड़ती थी। आंगनबाड़ी की दीदियां यहाँ है, आपको लाठियां पड़ती थी। आज कहीं भी जाने का जरूरत नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके साथ न्याय किया कि नहीं? यदि किया तो आशीर्वाद में आपके दोनों हाथ उठने चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम लाकर आपके लोगों का कल्याण किया कि नहीं? यदि किया तो आपकी तालियां बजनी चाहिए, आपके हाथ उठने चाहिए। साथ ही जो भावना था कि खतियानी हम कहलाएंगे, 32 का अधिकार, खतियानी अधिकार किस माई के लाल ने दिया, ये आपसे पूछना चाहता हूं। और यदि उन्होंने दिया तो आपके दोनों हाथों से तालियां बजनी चाहिए कि नहीं? बजनी चाहिए। 27% ओबीसी आरक्षण, 28% एसटी आरक्षण, 12% एससी आरक्षण यदि किसी ने दिया तो वो माननीय मुख्यमंत्री और इनके नेतृत्व वाले हम सबकी गठबंधन सरकार ने दिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, अविनाश पांडे सर, राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम साहब का और तमाम कांग्रेस का साथियों का, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सकारात्मक कदम उठाए हैं और राज्य को एक दिशा और ऊर्जा देने का काम किए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय श्री लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन देके मनोबल बढ़ाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी झारखंड के आंदोलनकारियों को जिसकी उम्मीद को सर आपने जिंदा किया है। उस आंदोलनकारी आदरणीय बाबा शिबू सोरेन जी को और उनके सभी साथी सहयोगी को, जिनके अरमानों को आपने अपने कृत्यों से फिर से जिंदा किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के जिला प्रशासन के उपायुक्त और उनके सभी कर्मियों को, क्योंकि आपने जो सरकार की मंशा है सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में हमारे सरकार की मंशा को कामयाब किया है। गति देने में आपने निरंतरता बनाई रखी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गांव घर से आए हुए श्रद्धा से आप सभी सम्मानित लोगों को जो बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, कि आपका विश्वास हेमंत सोरेन जी में बढ़ा है कि नहीं? पूछना चाहता हूं, हेमंत जी में विश्वास है आपको? बढ़ा है ना? हेमंत सोरेन, गठबंधन सरकार। धन्यवाद।